क्या कहूँ, कैसे कहूँ, किससे कहूँ? कौन सुनेगा? समझेगा क्या? हंसेंगे तो नहीं? डरती हूँ। कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता। ये आवाजें हैं हमारे ही मन की, लेकिन हर समस्या का है समाधान। मन की बात। मन की बात। नमस्कार, मन की बात में आप सबका स्वागत। भारतीय समाज का एक कटु सत्य आज भी है बेटा और बेटी में भेदभाव। शायद परिवार वालों को ये एहसास रहता है कि बेटा बड़ा होगा तो मेरी चिता को आग देगा, हमारा ख्याल रखेगा, बेटी तो शादी करके चली जाएगी। लेकिन ये भेदभाव ना सिर्फ बेटी और बेटे के जीवन में बल्कि उनके आने वाले परिवार और पूरे समाज पर क्या प्रभाव डालता है, यही है विषय आज मन की बात का। सबसे पहले हम पहुंचे आपके बीच और जानी आपकी राय। आजकल समाज इतना आगे चला गया है, लेकिन फिर भी लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। ये चीज़ें शहर में तो बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन गांव में ये चीज़ आज भी बहुत ज़्यादा है। लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता है, बोलते हैं ये तो शादी करके दूसरे घर चली जाएंगी, दूसरे के फ्यूचर का वो करेंगी। लेकिन लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि माँ बाप बोलते हैं ये तो हमारे वंश को आगे बढ़ाएंगे, हमारे फ्यूचर में काम आएगी इनकी पढ़ाई लिखाई। हमारे देश में कभी राष्ट्रपति जो लेडीज़ हैं वो भी आज राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री भी हैं हमारे देश में। लेकिन आजकल कुछ तबके ऐसे हैं जो कि लड़का लड़कियों में शहर में या देहात में वो काफ़ी भेदभाव करते हैं। उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़की काफ़ी आगे जा रही हैं। हम भेदभाव नहीं मानते। हम जैसे लड़का मानते वैसे लड़की को मानते हैं। पढ़ाया लिखाया लड़कियों को, लड़कों को पढ़ाया और शादी कर दी, अपने अपने घर चली गई। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं डॉक्टर रचना जौहरी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं साइकोलॉजी की अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, और साथ ही जेंडर एंड वुमेन स्टडीज़ पर बहुत काम किया है। और हर बार की तरह पूरी श्रृंखला के हम सफ़र जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। हम दोनों का स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर रचना, आपसे ही बातचीत शुरू करते हैं। किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आम देखा गया है अगर परिवार में देखें तो? देखिए, भेदभाव आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का मिलेगा। जैसे जहाँ पे खाने पीने की कमी है या पैसे की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे आपको बेसिक लेवल पे भी देखेगा भेदभाव की। जैसे मक्खन अगर लड़के को खिलाया जा रहा है या घी खिलाया जा रहा है तो बेटी को नहीं खिलाया जाएगा। ये आम बात हमारे समाज में बहुत साल से रही है। फिर जैसे जैसे हम ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें जैसे कि एजुकेशन है, उसमें भी जितना पैसा माँ बाप खर्च करने को तैयार रहते हैं लड़के के लिए, वो अक्सर लड़की के लिए नहीं रहते हैं। फिर घूमना फिरना, आज़ादी, स्पोर्ट्स में और तरह की कल्चरल एक्सपोजर में। वैसे कल्चरल एक्सपोजर में कुछ चीज़ें हैं जैसे नाचना गाना, वो आमतौर पे लड़की ज़्यादा आसानी से कर सकती है। लड़के करना चाहते हैं तो उन पे रोक टोक ज़्यादा होती है। तो ये भी जो स्टीरियोटाइप है कि लड़का क्या है लड़की क्या है, उसके साथ जुड़ा रहता है। और शादी पे मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मेरी रिसर्च में भी यही चीज़ आती है कि अभी भी लड़की की ज़िंदगी में आम तौर पे घरों में उसकी शादी हो जाए, ये बहुत अहम बात मानी जाती है। और शादी के बाद तो डिस्क्रिमिनेशन फिर और ही ज़्यादा तरह के होते हैं। बिल्कुल। समाज में किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन? समाज में यहाँ से लेके कि लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जाता, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जिसमें कि सिर्फ परिवार ही नहीं समाज के और लोग भी शामिल हैं, चाहे नर्सिंग होम हो, चाहे डॉक्टर्स हों या कोई और व्यक्ति हों। उसके बाद से लेकर लड़कियों के साथ चाहे वो सेक्सुअल अब्यूज़ है, चाहे वो रेप है, चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क है, चाहे जो उनकी आकांक्षाएं हैं उन्हें उस हद तक नहीं पूरा होने दिया जाता जितना कि मेल्स के साथ है। चाहे परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स भी अगर हम देखें, जिस तरह के काम अगर लड़की या लड़का उनको मिल सकते हैं, चाहे दोनों की सेम लेवल हो, या कई जगहों पर इक्वल वेजेस की बात है कि लड़का और लड़की मेल या फीमेल जहाँ काम कर रहे हैं तो लड़के को ज़्यादा मिलती है, लड़की को कम मिलती है। और परिवारों में कुछ तरह के जो सो कॉल्ड मीनियल टास्क हैं वो लड़की को ज़्यादा करने को कहा जाता है। जो आकांक्षाएं हैं शादी के बाद ख़ास तौर पे, वो लड़के की ज़्यादा पूरी हो सकती हैं, लड़की की नहीं हो सकती। और ये एक तरह से साइकिल्स हैं जो कि
परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और वही चीज़ है जो कि समाज में दिखती है। ये भेदभाव शायद ना माँ बाप समझ पाते हैं ना समाज कि उस लड़की की ज़िंदगी या उस व्यक्ति की ज़िंदगी और फिर आने वाले सोसाइटी और उनके परिवार पर क्या असर डालता है। एक लड़की से हमने बात की, उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ ये देखते। मुझे याद है कि माँ ने बताया था कि जब मैं पैदा हुई तो घर में सबने कितना दुखी होकर ये बोला कि एक और लड़की। भाई हमेशा खेलते रहते थे, उनको खेलने का मौका दिया जाता था, वो घूमते थे, घूमने जा सकते थे, उनको काफ़ी फ्रीडम थी। लेकिन मैं और दीदी बस घर का काम करते थे और उनको अच्छे खिलौने दिए जाते थे, अच्छे कपड़े दिए जाते थे, अच्छा खाना दिया जाता था, लेकिन हमको कभी ये सब नहीं मिला। दीदी की पढ़ाई 10th के बाद छुड़वा दी गई, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की और ऐसा लगा कि जो पेरेंट्स ने परमिशन दी है 12वीं तक पढ़ने की, वो भी हम पे एक एहसान हो। उसके बाद मेरी शादी करवा दी गई। ससुराल वाले, उनको भी ये नहीं पता था कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जाना चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं और उन्हीं की वजह से मैं आगे पढ़ पाई और आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ। मुझे जॉब करते हुए 8-9 साल हो चुके हैं। मैं सारा ऑफिस का काम देखती हूँ, जो भी डील फिक्स करनी होती है मैं करती हूँ, लेकिन जब भी प्रमोशन या एप्रिसिएशन की बात आती है तो वहाँ भी जो मेरा कलीग है दीपक, उसको क्रेडिट मिलता है। मुझे मेरे काम का कभी क्रेडिट नहीं मिला। मुझे लगता है कि हर लड़की सोचेगी अरे मेरे जीवन की ये कहानी हो सकती है। किस तरह का इम्पैक्ट किस किस एस्पेक्ट पे उस लड़की के जीवन पे पड़ता है? नहीं, वो लड़की खुद ही बता रही है कि मेरी जो उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो टूट जाती हैं। और शुरू से जब बच्ची के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो मैं सोचती हूँ कि उसका मनोबल, उस पर बहुत सख्त असर पड़ता है। गुस्सा भी बहुत आता है कुछ बच्चियों को, और कुछ के अंदर एक उदासी, एक हार मानने वाली प्रवृत्ति आ सकती है। और आगे आगे चल कर के जहाँ जहाँ हम जाते हैं, हम अपने अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको तो लेके ही जाते हैं। तो चाहे हम नौकरी करने जाते हैं, चाहे हम पढ़ाई के उसमें जाते हैं, हमें हमेशा अपने अंदर अगर कॉन्फिडेंस हमारा कम हो तो वो झलकता जाता है। तो ये चीज़ अगर बच्ची को ये फीलिंग दी गई है कि तुम ना होती तो ज़्यादा अच्छा होता, ये बहुत तकलीफदेह चीज़ है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखकर जो लड़कों पे इम्पैक्ट होता है वो क्या होता है? लड़के आमतौर पे एक प्रिस्क्राइब्ड रोल जिसे कह सकते हैं वो सीखना शुरू कर लेते हैं कि क्या आपको लड़के होने के साथ महसूस करना चाहिए, एक्सपेक्ट करना चाहिए कि लड़की तो थोड़ी सी आपसे कम होगी ही। ये जो फीलिंग अनकही से रूप में लड़कों को दी जाती है, वही फिर बाद में जाकर उनको भी लड़कियों से, चाहे वो उनके ऑफिस में हो, चाहे वो उनके अपने घरों में हो, भेदभाव करने के लिए एक लाइसेंस कह लीजिए दे देता है। लड़कों को कई बार अगर लड़की उनके साथ प्रतिस्पर्धा में इक्वल आ रही है तो उससे बहुत जलन या ईर्ष्या या मुश्किल पैदा होती है। कई बार हम देखते हैं कि स्कूल्स में अगर लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे निकल जाती हैं तो लड़कों को बड़ा अजीब लगता है। कहीं ना कहीं अब शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि लड़कियां शायद पढ़ने में उतनी अच्छी ही हैं जितने वो हैं, लेकिन जो एक रोल प्रिस्क्राइब करती है फैमिलीज़ और सोसाइटी कि लड़के जो हैं वो कुछ ख़ास तरह की चीज़ों में ज़्यादा अच्छे रहे होंगे या रहेंगे, वो लड़के आमतौर पे लेना शुरू कर देते हैं। और जो भेदभाव वो होते हुए देखते हैं उसको वो एक्सेप्टेड नॉर्म मांग लेते हैं। वो समझते हैं कि ऐसा ही है, ऐसा सही है। और कहीं ना कहीं कुछ मेल्स जो हैं वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं। और ये बात जब प्रॉपर्टी डिवीज़न पर आती है, ये बात जब अपने बच्चों को आगे पढ़ाने या आगे बढ़ाने के लिए आती है, तो वो मेल्स जो अपना माइंडसेट बचपन से डेवलप करते हैं वही वो बाद में दिखाते हैं। और वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, वो माइंडसेट उनका रहता है। और उसी कारण से महिलाओं के साथ काम में भी अलग अलग प्रकार के शोषण जो देखने में आते हैं वो इसी कारण से आते हैं। तो व्हाट शुड अ पर्सन डू? मतलब अब जो ये हैं या कोई भी जो इस भेदभाव से गुजर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन से,
क्या तरीका अपनाना चाहिए? देखिए, भेदभाव से जब हम गुजर रहे होते हैं तो एक स्टेज आती है जब महसूस करते हैं कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। तो जब एक बार इंसान ये महसूस करने लगता है तब उसके पास ये तरीका होता है कि वो एक तो सोचता है इस चीज़ के बारे में। दुनिया में आजकल अच्छी बात है ये कि कई प्रकार के आइडियाज़ हमको मिलते हैं। इक्वालिटी का भी नोशन है कि बराबरी है, साथ में ये सब भी चल रहा है। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की बातें होती हैं। और फिर अगर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो हम किसी से जाकर के इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार से ये चीज़ें बदल सकती हैं। मैं पर्सनली ये तो नहीं मानती कि एक चुटकी बजाओ और जो चीज़ ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ चल रही हो एकदम से बदल जाएगी। लेकिन हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं सोचती हूँ शादी पे इसका बहुत इम्पैक्ट आता है। जो शायद आपने ये बात इतनी, जब लड़के ये सोचते हैं कि ज़िंदगी भर हम राजा बन के रहेंगे, तो जब शादी हो चुकी होती है तो उसमें भी औरतों को थोड़ा सा अपनी बात को ज़ोर डाल के कहना पड़ता है। इतना ना डरें वो इस बात से कि अभी मैंने कुछ कह दिया तो सब ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ये चीज़ कभी नहीं ख़त्म हो सकती। थोड़ा लड़ना पड़ेगा लड़कियों को, थोड़ा सा असर्टिव होने की ज़रूरत है, थोड़ी अपनी बात कहने की। और ख़ासकर काम पर, जैसा हमने कहा कि आपने कहा कि काम पर जो वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन है वो कहा कि आपने कि गुस्सा भी बहुत चढ़ता है। ऐसे में लड़की या विक्टिम जो है वो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करे? लॉज जो हैं वो तो इस समय लड़कियों की फेवर में है। ऐसा नहीं है कि अगर वो आज खड़े होकर कहें कि मेरे साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वर्क हो, उसके लिए लॉज हैं। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं पहले तो ये कहना पड़ेगा। दूसरा, उन्हें उन दूसरे लोगों के साथ हाथ मिला के चलना होगा, चाहे तो वो महिलाएं ही हों दूसरी, या कुछ मेल्स भी ऐसे हैं जो कि सेंसिटिव हैं इन तरह की बातों के और वो मदद करने को तैयार होंगे। तो पहला कि खुद एक्सेप्ट करें कि ऐसा हो रहा है, रिकग्नाइज़ करें, फिर एक्सेप्ट करें, उसके बाद इस बात को दूसरों के साथ शेयर करें। जो आगे बढ़े हुए कुछ ऑफिसेज हैं उनमें क्लियर कट गाइडलाइंस हैं कि किस प्रकार से ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई तरह के विकल्प हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं और सरकार द्वारा चलाई हुई ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनमें कि ये बात हो सकती है। और अगर कुछ भी ना हो तो कहीं ना कहीं ये समझकर कि अपनी इज्जत और अपनी मनोस्थिति उनके काम से ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर एक जगह छोड़ेंगे तो शायद दूसरी जगह उनको उतना भेदभाव या बिल्कुल भेदभाव ना सहना पड़े। तो अगर वहाँ से काम से हटना भी पॉसिबल हो तो वो भी एक विकल्प है। लेकिन कहीं ना कहीं कि मैं इससे ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं सहूँगी या अपनी बात को कहूँगी, वो महिला के लिए कहना ज़रूरी है। लेकिन अकेले होते हुए ये बात कहते हुए थोड़ा डर लगता है, तो ऐसे में वो जो परिवार का रोल या सोसाइटी का जो रोल है वो क्या मदद कर सकता है और क्या बदलना चाहिए सोसाइटी के लेवल? सबसे पहली बात ये है कि जैसे ही एक लड़की किसी चीज़ के बारे में कहती है कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो उस पर ही शक लोग करने लग जाते हैं कि तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। सबसे पहले ये चीज़ है कि परिवार को उस पर विश्वास करना है कि अगर वो कह रही है कि चाहे वो स्कूल की बच्ची हो कि कह रही है, या घर में कोई कह रहा है कि मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, या वो नौकरी की बात कर रही है, जहाँ पे उसकी बात को पहले हम विश्वास की नज़र से लेके चलें और फिर देखें कि आगे क्या किया जा सकता है। तो परिवार अगर उसको सपोर्ट करेगा और कहेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, अगर तुमको नौकरी बदलनी है तो बदलो, अगर लड़ना है तो लड़ो। उसी प्रकार से अगर कुछ भी उसकी सहेलियाँ होंगी वहाँ पे जो इस चीज़ को कह पाएंगी, उससे तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। पर एक चीज़ मनोवैज्ञानिक है, एक चीज़ सामाजिक है और लीगल है। हमको हर तरफ से सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़कर दूसरी महिलाओं की मदद भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार शोषण जब होता है तो उसमें महिलाएं शामिल होती हैं, चाहे वो फीमेल इन्फेंटिसाइड हो, चाहे वो बेटा और बेटी के बीच में भेदभाव हो, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि महिला बॉसेस भी हैं लेकिन वो मेल बॉसेस जो हैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती हैं। अगर एक मदर इन लॉ या मदर
या हेड ऑफ जो कि लेडी है एक इंस्टीट्यूशन, वो दूसरी महिलाओं की मदद करती है, तो मेल्स को भी एक अलग मैसेज जाता है। लेकिन अगर वो भी मिलकर दूसरी महिला के साथ भेदभाव करती है या होने देती है तो फिर एक अलग मैसेज जाता है। तो कौन सी ऐसी बातें ध्यान रखें पेरेंट्स भी जब बच्चे ही बड़े हो रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन का बीज ही ना डल पाए? ये चीज़ जो है ये क्योंकि समाज में इतनी दिन से चलती चली आ रही है तो इतना आसान भी नहीं है। लेकिन हाँ, हमको ये सोचना है कि हम अपने मन में जैसे ही ये बात आती है लड़की ये कर सकती है, लड़का ये नहीं कर सकता या लड़का ये कर सकता है, वहीं पे हमें अपनी बात पे एक प्रश्न उसकी तरफ डालना है कि ये कहाँ से बात आ गई मेरे मन में। ज़्यादातर काम दोनों लोग कर सकते हैं, ज़्यादातर चीज़ें सब कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जैसे ही आता है तो माँ बाप अगर सोचने लगें क्यों ऐसा है कि माँ को लगता है कि रोटी बनाओ बच्चे, क्यों नहीं लगता उसको कि बेटा भी बना सकता है, बेटा बर्तन भी मांज सकता है, बेटा झाड़ू भी लगा सकता है, पर आमतौर पे कोई ये नहीं करवाना चाहता बेटे से। जैसे आपने कहा कि चाहे माँ की सोच, लेकिन लड़की भी तो अपने लिए उतना सोच ही नहीं पाती है, तो वो सोच कैसे बदले? खुद लड़की को भी तो बदलना पड़ेगा अपनी सोच। जहाँ जहाँ मौके मिले हैं लड़कियों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को ऊपर रखा है और नए नए आवाम अपने लिए पैदा किए हैं और पाए हैं। लेकिन उसके लिए उनके परिवार को, जिस स्कूल में वो गई हैं उन्हें, और जिस समाज में वो रह रही हैं उन्हें उसे वो कर पाने की हिम्मत और कर देने का प्रोत्साहन देना पड़ेगा। जब वो दिया जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं तो लड़कियां कर सकती हैं। लेकिन अगर शुरू से ही पहले दिन से ही माइंडसेट होगा कि तुम नहीं कर सकती, तुम में कुछ कमियां हैं, तुम उतनी अच्छी नहीं हो, तुम उतना नहीं कर सकती हो वगैरह वगैरह, तो फिर उसकी सोच सीमित रह ही जाती है। मैं ये सोचती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के मन में केवल एक ही धारणा नहीं होती है, तरह तरह की विचार एक साथ चलते रहते हैं। ये भी मन में बात आती है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ये भी बात आती है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये अच्छी बात है कि हमारे मन में कई तरह की भावनाएं होती हैं। तो हमें अपने अंदर की वो भावनाएं जो हैं, जो हमें ये बताती हैं कि हाँ हम शायद कुछ कर सकते हैं, उनको पकड़ना चाहिए, अपने अंदर उनसे बातचीत करनी चाहिए, मैं सोचती हूँ। और फिर इधर उधर नज़र घुमा के देखना चाहिए कि क्या जो चीज़ मैं सोचती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, कोई और कर पा रहा है उस चीज़ को। तो ये जो मैं समाज में हम देखते हैं कि और लोग कर पा रहे हैं, उससे हमको भी, हमारे अंदर भी मनोबल आता है कि शायद हम भी उसी चीज़ को कर सकते हैं। तो सामाजिक इमेजेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वो हों, और फिर हमारे अंदर भी वो क्वेश्चन आना ज़रूरी है। ज़्यादातर जो बात आई है कि लड़की के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी लड़के के साथ या मेल डिस्क्रिमिनेशन की भी बात होती है, तो वो भी कहीं होता है और उसका क्या प्रभाव है? कुछ जगहों पर ऐसा होता है जो सो कॉल्ड मैट्रियार्कल फैमिलीज़ हैं, उनमें भी, लेकिन मैं समझता हूँ उतना नहीं होता जितना लड़कियों के साथ होता है। काम पे कुछ जगहों पर ऐसा ज़रूर है जहाँ पे ये हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो फीमेल सेंट्रिक हैं या कुछ ऐसे काम हैं जिनमें महिलाएं ज़्यादा करती हैं, उनमें जो मेल्स हैं क्योंकि वो बहुत कम हैं, उनमें ऐसा हो सकता है। कई बार लॉज जो हैं क्योंकि वो लड़की की तरफ ज़्यादा हैं तो उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, और कुछ पुरुषों को, ख़ास तौर पे डॉरी रिलेटेड जो लॉज हैं उनमें कई बार पुरुषों को ऐसा लगता है कि उनके साथ एक्स्ट्रा भेदभाव नेगेटिव रूप में किया जाता है, तो ऑफ कोर्स उनको भी उतना ही दुख होता है जितना कि लड़कियों को होता है। लेकिन एक और भी बड़ी बात है कि महिलाओं को फिजियोलॉजिकली भी कुछ चीज़ों से जूझना पड़ता है, चाहे वो माहवारी रिलेटेड हैं, चाहे उनमें डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेल्स में नहीं है। लेकिन जो मेल्स में जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उन पर भी उतना ही असर पड़ता है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या लिंग भेदभाव का मतलब ये है कि दोनों को समान अपॉर्चुनिटीज़ हों, कोई भी काम जो वो करने के लिए सक्षम हो या करने की कोशिश करें। यहाँ यही जानना चाहेंगे, जब भेदभाव से गुजरता है कोई भी व्यक्ति, तो उसके मन पर, हम मन की बात कर रहे हैं, मन पर और हेल्थ पर भी क्या असर पड़ता है उसका? ऐसा पाया गया है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा देर तक भेदभाव से गुजरता है वो कई बार विड्रॉ कर जाता है। कुछ हैं जो कि एग्रेसिव हो जाते हैं और वो एग्रेशन जो है वो अलग अलग रूप में आती है। कई बार वो एग्रेशन अपने अंदर
ही रहती है जिसको वो पीते रहते हैं, या वो बाहर किसी और रूप में निकल सकती है। कुछ ख़ास तौर पर लड़कियों में या महिलाओं में वो एक्सप्लॉयटेशन के रूप में भी निकल सकती है कि वो दूसरे लिंग का दूसरे रूप से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कई बार वो अपने गम को गलत करने के लिए किसी खास तरह के मादक पदार्थों का, ख़ास तौर पे शराब का सेवन भी उन लोगों में थोड़ा बढ़ सकता है। महिलाओं में डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू मेल्स, और उसमें शायद जो लिंग भेदभाव है उसका एक बड़ा रोल है। फिज़ियोलॉजिकली माहवारी से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ तो रहते ही हैं। प्रेगनेंसी से इश्यूज़ जो हैं मानसिक रूप से, चाहे वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, वो भी रहते हैं। लेकिन उसमें जो भेदभाव अगर हो रहा है उनके साथ, तो उनका तनाव उन कारणों से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और उसके कारण से ये साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती हैं। डॉक्टर रचना, डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, थैंक यू सो मच आज की इस पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद। मैं छू लूँगी आकाश, मुझे मौका तो दीजिए। सचमुच कहीं अपनी इस पूरी सोच, इस बिलीफ सिस्टम के साथ कि लड़का ही आगे कैपेबल है बढ़ने का और लड़की में शायद थोड़ी कमी है, हमने सीमित तो नहीं कर दिया उसकी उड़ान को और पूरे समाज की उड़ान को। बदलाव आ रहा है, और ना सिर्फ समाज की सोच बल्कि लड़की को खुद अपनी सोच भी बदलनी होगी। कोई बात अगर आपके मन में है, आपका स्वागत। आप हमें मेल कर सकते हैं contact@mankibaat.com। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.mankibaat.com। आज की मन की बातों का सार, सिर्फ परिवारों में ही नहीं, समाज में भी लिंग भेदभाव देखा जा रहा है। लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी पढ़ाना जरूरी है। लड़कियों के साथ हो रहे शोषण को खत्म करना चाहिए। लड़का और लड़की दोनों एक समान हैं। जरूरत है अपनी सोच को बदलने की। कई क्षेत्रों में लड़कियां लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, उन्हें आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़कियों को अपनी आवाज उठाने की जरूरत है। महिलाओं के साथ बढ़ते शोषण को रोकने के लिए कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं। ज्यादा समय तक चलते लिंग भेदभाव से महिलाओं में अवसाद भी बढ़ता है। अपने आसपास लिंग भेदभाव को रोकें और समाज को बेहतर बनाने में मदद करें। Gender discrimination, unfortunately, is still going on in families and society. Girls and boys should be treated in the same way in all spheres of life. आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।